हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है बकेट्स ऑफ लव। इसका मतलब हो गया कि प्यार की बाल्टियाँ, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं प्यार से भरी बाल्टियाँ। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। Carla's aunt gave her two big wooden buckets. कार्लास आंट यानी कि कार्ला की चाची, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ऐसे यानी कि कार्ला की चाची। गिव की सेकेंड फॉर्म हो गई गेव हर यानी कि उसे दिए। टू बिग वुडन बकेट्स यानी कि दो बड़े लकड़ी का बकेट्स यानी बाल्टी। ये प्लूरल फॉर्म में ये है बकेट्स, एक से ज़्यादा है। तो कार्ला की चाची ने उसे दो लकड़ी का बकेट्स यानी बाल्टी दिए। And told her to fetch water from the river every day. And told her और उससे कहा। तो हर प्रोनाउन हो गया जो कि कार्ला के लिए यूज किया गया है। टेल की सेकेंड फॉर्म हो गई टोल्ड, यानी कि उससे कहा। क्या कहा? टू फेच यानी लाने के लिए। तो टू यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया, फेच यहाँ पे लाना यानी वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू फेच यानी लाने के लिए। वाटर यानी पानी, फ्रॉम द रिवर यानी कि नदी से। एवरी डे यानी हर रोज। फ्रॉम यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो सोर्स को दिखा रहा है कि कहाँ से लाने के लिए, तो नदी से। सी यूज टू गेट वेरी टायर्ड, इसका मतलब हो गया कि वो बहुत ही टायर्ड यानी थक जाया करती थी। तो यूज टू ये पास्ट में दिखा रहा है कि वो हमेशा बार बार थक जाया करती थी, यानी पास्ट की रेपिटेशन को यहाँ यूज टू दिखा रहा है। और टायर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, यानी कि वो बहुत थक जाया करती थी, ये हो गया। वन डे एक दिन, सी हर्ड समवन से, एक दिन उसने सुना। समवन यानी किसी को, से यानी कहते। तो क्या कहते सुना? मे आई हेल्प यू यानी कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मे यहाँ पे ये हो गया मॉडल वर्ब हो गया। आई कांट सी यू यानी कि मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे कैन नॉट को शॉर्ट में लिखा गया है, कांट सी यू यानी मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ। तो कैन में ये सभी मॉडल वर्ब हो गए। रिप्लाइड कार्ला, कार्ला ने रिप्लाइड दिया यानी जवाब दिया कि मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ। तो एक आवाज़ आती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। तो कार्ला बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ, उसने जवाब दिया। देन हाउ कैन यू हेल्प मी, देन यानी कि फिर, हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। तो कार्ला क्या बोली कि मैं तुम्हें देख नहीं सकती हूँ, तो तुम कैसे मेरी मदद कर सकते हो। सडेनली अचानक से, सी फेल्ट द बकेट्स बीइंग टेकन फ्रॉम हर एंड सी सॉ देम बीइंग कैरिड इन फ्रंट ऑफ हर बाय एन इनविजिबल मिस्टी पर्सन। यहाँ है तक फुल स्टॉप है, तो देखते हैं। सी फेल्ट यानी उसे महसूस हुआ, फील की सेकेंड फॉर्म हो गई फेल्ट। द बकेट्स यानी जो बकेट्स थी बाल्टियाँ, बीइंग टेकन यानी कि ले जाया जा रहा है, फ्रॉम हर यानी उससे। तो उसे क्या महसूस हुआ कि उसकी जो बाल्टियाँ थी उसे ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पे बीइंग के साथ टेकन थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन और बीइंग। तो ऐसा जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम उसमें बीइंग के साथ टेकन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आर का यूज नहीं दिया गया। बकेट के साथ क्या होता है, आर का भी यूज किया जाता है, आर। लेकिन यहाँ पे आर नहीं है, सिर्फ है बकेट्स बीइंग टेकन फ्रॉम। लेकिन वही दिखा रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस है, यानी कि बाल्टियों को ले जाया जा रहा है। अब कौन ले जा रहा है इसका कोई जिक्र नहीं है, बस बाल्टियों को ले जाया जा रहा है ये दिखाया जा रहा है। फ्रॉम हर यानी कि उससे, यानी उससे कोई बाल्टियों को ले करके मतलब ले जाया जा रहा है। अब कौन ले जाने वाला है इसे नहीं दिखाया जाता है पैसिव में। एंड और सी सॉ और उसने देखा, देम बीइंग कैरिड,
तो यहाँ पे देम बकेट्स के लिए यूज किया गया है कि उसने क्या देखा कि देम बीइंग कैरिड, यानी कि उन्हें कैरिड किया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी बीइंग के साथ कैरिड यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया, यानी कि ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस की पैसिव को दिखाया गया है। इन फ्रंट ऑफ हर, यानी कि उसके सामने से बाल्टियों को ले जाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए बाई लगा के दिखाया गया है। तो पैसिव में जो डूअर होता है उसका जिक्र नहीं होता है। जब आप डूअर को दिखाना चाहते हैं तो बाई लगा करके दिखा सकते हैं। बाई एन इनविजिबल मिस्टी पर्सन, यानी कि एक अदृश्य, इनविजिबल यानी अदृश्य, मिस्टी पर्सन। मिस्टी का मतलब होता है कि धुंधला आदमी, यानी कि धुएं के जैसा हो, धुंधलापन हो, साफ दिख नहीं रहा हो। तो उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, वो कैरी किया जा रहा है, मतलब ले जाया जा रहा है किसे, बकेट्स को। दिस हैपेंस डेली फॉर अ वीक। दिस हैपेंड यानी कि यह हो रहा था डेली फॉर अ वीक, यानी कि मतलब सप्ताह भर ये चलता रहा कि मतलब कोई आता था मिस्टी पर्सन और उसका बकेट्स ले जाया जा रहा था, ले जाता था, यानी कि ये वीक चला, यानी कि पूरे एक वीक ये चलता रहा। ये हो गया। क्यूरियस कार्ला आस्क्ड विल यू शो मी हु यू आर। कार्ला ने पूछा। आस्क की सेकंड फॉर्म हो गई आस्क्ड। विल यू शो मी, क्या तुम मुझे दिखाओगे, हु यू आर। हु यू आर यानी कि तुम कौन हो, क्या मुझे दिखाओगे। तो यहाँ पर हु है, उसके बाद आर ना होकर के यू है, उसके बाद आर है, क्योंकि ये यहाँ पे हु अब कंजंक्शन हो गया और ये क्लॉज बना रहा है, नाउन क्लॉज। तो यहाँ पर जब क्लॉज बनाता है तो हु कंजंक्शन के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, इसीलिए आर लास्ट में चला जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट। तो क्या हो गया, विल यू शो मी हु यू आर, क्या तुम मुझे दिखाओगे तुम कौन हो। आई विश टू थैंक यू। आई विश यानी मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, टू थैंक यू, तुम्हें धन्यवाद करने का। ये हो गया। द मिस्ट बिकेम अ हैंडसम यंग मैन, यानी जो मिस्ट था, यानी जो धुंध था, वो बिकेम बन गया, बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम हो गई। अ हैंडसम यंग मैन, एक सुंदर युवा आदमी में वो बदल गया, एक सुंदर युवा वो बन गया। आई एम प्रिंस, तो यहाँ पे आई एम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया आई एम प्रिंस, यानी कि मैं प्रिंस हूँ, राजकुमार हूँ। एडवर्ड, मैं प्रिंस एडवर्ड हूँ। ये हो गया। सी सेड, उसने कहा, तो ही यहाँ प्रोनाउन हो गया जो कि मेल को दिखाता है। तो किसने कहा, यानी प्रिंस ने कहा। आई वॉज कर्स्ड टू रिमेन इनविजिबल टिल अ काइंड एंड हार्ड वर्किंग मैडन आस्क्ड टू सी मी। तो इसका मतलब हो गया कि आई वॉज कर्स्ड, मुझे श्राप दिया गया था। टू रिमेन इनविजिबल यानी कि अदृश्य बने रहने का श्राप दिया गया था। टिल यानी कि टिल ये दिखा रहा है, समय सीमा को दिखा रहा है कि मुझे श्राप दिया गया था जब तक कि अ काइंड, एक दयालु और हैंडसम, दयालु और हार्ड वर्किंग मैडन, यानी कि मेहनती, हार्ड वर्किंग का मतलब हो गया मेहनती युवती, या फिर कन्या भी मैडन का मतलब हो सकता है। आस्क्ड टू सी मी, यानी आस्क्ड कहे, टू सी मी, मुझे देखने के लिए। तो पूरा का मतलब हो गया कि मुझे कर्स दिया, ये श्राप दिया गया था अदृश्य बने रहने के लिए, जब तक कि कोई दयालु और मेहनती लड़की, कन्या जो भी मुझे देखने के लिए ना कहे, तब तक मतलब वो अदृश्य बना रहेगा, ये उसे श्राप दिया गया था। नाउ, अब, आई एम फ्री, यानी मैं आज़ाद हूँ। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। कार्ला वॉज सो सरप्राइज्ड एंड चार्म्ड दैट सी फेल इन लव विद द प्रिंस। तो इसका मतलब हो गया कार्ला वॉज सो सरप्राइज्ड एंड चार्म्ड, यानी कार्ला इतनी हैरान और चार्म्ड मतलब मोहित हुई कि डैट की सी फेल इन लव विद द प्रिंस, यानी कि वो प्रिंस से प्यार हो गया, प्रिंस के प्यार में वो पड़ गई। दे वर मैरिड, वे, उनकी शादी हो गई। दे वर मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। एंड लिव्ड यानी रहने लगे, हैप्पीली यानी खुशी खुशी से, देयर आफ्टर मतलब हो गया उसके बाद से, तब से वो खुशी खुशी रहने लगे। तो ये हो गया, मतलब ये दो बकेट्स है जो ले जाया जा रहा है एक अदृश्य के द्वारा।
तो वही ये पूछती है उससे कि तुम कौन हो, मेरी मदद कर रहे हो, तुम कौन हो, क्या तुम मुझे दिख सकते हो, अपने आप को दिखा सकते हो। तो उसका जो कर्स होता है वो टूट जाता है और वो दिखने लगता है। तो फिर ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।